गुड मॉर्निंग सर जी। हम लोगों को गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये सब मेरा अधिकार तुम्हारे ऊपर सवार हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। ये मेरा अधिकार नहीं बल्कि आशीर्वाद सभी बच्चे के ऊपर हो, ताकि हमारे बच्चे सब पढ़ें, सब बढ़ें और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। सर जी, हम लोग तो बड़े आराम से विरोध से, लेकिन मैं इस क्लास का मॉनिटर होते हुए क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? यह मेरी विनम्र निवेदन और रिक्वेस्ट दोनों प्रकार से मैं आपसे अनुमति लेकर के आपसे एक बात पूछने के लिए तैयार हूँ और चाहता भी हूँ। आप इसका मुझे जरूर बताएं। हाँ बेटा, एक नहीं दो चार बातें पूछ लो, तुम्हें मूल रूप से छूट है। पूछने का तो हर बच्चे का अधिकार बराबर होता है, लेकिन तुम मॉनिटर हो तो इसमें भी कोई संकोच नहीं है। कोई भी छात्र पूछ सकता है, कोई भी स्टूडेंट कह सकता है, बोल सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर तुम्हें जो पूछना है वो अवश्य पूछ लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। क्या पूछना चाहते हो जरूर तुम अपने मन से बताओ कि हाँ, तुम्हें कोई रोकने वाला वांड करने वाला नहीं है। जो पूछोगे उसके बारे में उसको बताया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा। यही मेरा कर्तव्य है, पढ़ाना नहीं बल्कि तुम्हारे सारे समस्या को सॉल्व मैं ही हूँ। और जो पूछोगे उसको मैं जरूर बताऊंगा। निसंकोच होकर के तुम नहीं बल्कि इस क्लास का कोई भी छात्र पूछ सकता है। क्लास का नहीं बल्कि स्कूल का भी कोई छात्र हमसे पूछ सकता है। हम उसे निसंकोच होकर के बताने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि तुम्हें यहाँ से हटा दूं। हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं तो बताएंगे ही जरूर। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह मत करना। और हम तुम्हें पढ़ाने आए हैं, पढ़ाएंगे, तुम्हारी समस्या को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि कोई बात आज ना बताया जा सके, क्योंकि हम लोग स्टाफ में बैठ कर निर्णय, तो उसको आज की जगह पर कल किया जा सकता है, लेकिन तुमको बताया जरूर जाएगा। क्या सर स्कूल में केवल मॉनिटर ही पूछ सकते हैं? हम लोग कोई बात नहीं पूछ सकते हैं? कोई जरूरत हो तो इन्हीं को पूछने का हम लोग भी आपके बच्चे हैं, पढ़ने आए हैं और पढ़ते हैं, तो क्या हमें अधिकार? देखिए बेटा, मेरे स्कूल में सभी बच्चे बराबर हैं, बल्कि इस क्लासरूम में जब बैठते हैं तो सभी बच्चे का अधिकार बराबर है। सब बच्चे पूछ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब बोल सकते हैं, सब लिख सकते हैं, क्योंकि एक साथ एक क्लास में बैठने का अर्थ यही होता है कि सबका अधिकार। और रही बात मॉनिटर की, तो मॉनिटर हमने इसलिए नहीं बताया है कि एक बनाया जाता है क्योंकि उसके जैसे कुछ कार्य व्यवस्था देख रेख होता है, वो उसकी जिम्मेदारी मॉनिटर के ऊपर होती है। वो उससे पूछा जाता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ तुम्हारी क्लास में। अगर कोई गलती हो गई तो उसको, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको तुम्हें बताना जरूरी है। ये नहीं होता है कि केवल जो कुछ हो तो मॉनिटर ही पूछे और कोई छात्र नहीं पूछ सकता है। अगर तुम्हें शौक है तो तुम्हें भी मॉनिटर बना दिया जाए, तुम भी बन जाओ, तुम भी अपनी जिम्मेदारी ले लो। लेकिन यह है कि जब बन जाओगे तो उसके क्रमबद्ध के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जो कुछ पूछना हो तुम नहीं बल्कि मैं इस स्कूल के क्लास की कार्य व्यवस्था में तुमसे ही पूछूंगा और बच्चों से नहीं। जिस प्रकार से मैं आज रामचुक मॉनिटर से पूछ रहा हूँ, उस प्रकार से मैं कल सुरेश मॉनिटर से पूछूंगा कि ये तुम बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तुम इसको करो या बच्चों द्वारा कराओ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि तुम पूछोगे तो जो हम नहीं बताएंगे, या मॉनिटर पूछ सकता है, कोई बात है, लेकिन जैसे कुछ ऐसी बात होती है जो क्लासरूम में मिल के होता है, उसकी सहमति मॉनिटर से लेनी पड़ती है, वो तुम्हें अधिकार मिलेगा। और बाकी मेरी तरफ से सारा प्रेशर तुम्हारे ऊपर ही होगा, तुम कुछ भी करोगे। लेकिन हम जब तुम्हें कहीं भी मिलेंगे तो सर, यदि स्कूल में कोई नुकसान हो तो भी उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। अगर कोई लड़का कहीं चला गया तो उसके भी जिम्मेदार तुम रहोगे। क्लास से बाहर निकलना, आना जाना कोई जरूरी नहीं होता है, यही जिम्मेदारी मॉनिटर की होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो हो सो केवल मॉनिटर पूछे और बच्चे नहीं पूछ सकते। बाकी सभी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो सबका अधिकार बराबर है। यह नहीं कि वो बच्चे ना पूछ सकते हो, वो भी पूछ सकते हैं, तुम भी पूछ सकते हो, वो भी पढ़ सकते हैं, तुम भी पढ़ सकते हो, वो भी लिख सकते हो, तुम भी लिख सकते हो। ऐसा तो नहीं सबको साथ में पढ़ाया जाता है, सबको साथ में लिखाया जाता है, सबको साथ में बोला जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि केवल मॉनिटर को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, बोला जाए और बच्चे को रोका जाए, ये भी तो नहीं है। हम सबको बराबर एक दृष्टि से देखते हैं। फिर मॉनिटर की बात कहाँ से आ गई? लेकिन इस क्लास की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो एक छात्र को चुना जाता है, जो सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर कर दी जाती है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि अबद्धता हुआ तो उसके ही पूछा जाएगा, किसी अगर बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जब उस बच्चे तक मैटर पहुंचेगा तब उससे पूछा जाएगा और उसको भी दंडित किया जाएगा। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि पढ़ने लिखने में तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्यवस्था और आने जाने में उसी के ऊपर भर होता है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें मॉनिटर बना दिया जाए। हाँ सर, मैं हर कार्य के लिए सहमत हूँ और मॉनिटर हमें बनाया जाए ताकि ये सारी उद्दंडता को हटा दे। हम पूरे क्लास की देखरेख करेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, लिखेंगे, साथ में बच्चे के रहेंगे और जो जिम्मेदारियां होंगी मैं खुद से करूंगा, दूसरे से नहीं कराऊंगा। क्योंकि रामसुख दूसरे से कराते हैं, अपना केवल बैठे रहते हैं। मैं मिल के बच्चों के साथ में कार्य करूंगा, अपने छात्रों के साथ में छात्र संघ में रहूंगा, करूंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा और सभी कार्य में हाथ भी बटाऊंगा। ये तो आ जाते हैं केवल बैठ के बेंच तोड़ते हैं, न किसी से कोई बात, न चित, न उठना, न बैठना, न बोलना, बस कही तुम ये काम कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। अपना इधर उधर बड़बड़ाता रहता है, कुछ करता भी नहीं है और सबको परेशान भी करता है। कुछ पूछना होता है तो पूछता भी नहीं है।
ये पूछना तो हम लोग को पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये सब कुछ तैयार है तो ऐसा नहीं है। आप चाहेंगे बना देंगे तो हम भी मॉनिटर का रूप अदा कर देंगे, निभा देंगे। और दूसरी बात को आप तक कोई शिकायत नहीं पहुंचेगी। किसी ने कोई कहा तो उसको मैं सॉल्व करने के लिए तैयार, अगर नहीं सहमति है तो तुरंत मैं आदेशानुसार आपके पास तुरंत पहुंचूंगा और उसकी शिकायत करूंगा, उसको ला करके आपके पास आऊंगा। यदि किसी द्वारा क्लास में कोई गलती हुई तो उसको मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि ये तुम गलती क्यों कर रहे हो, इसको नुकसान क्यों कर रहे हो। अगर नहीं मानेगा तो उसको तुरंत बताऊंगा, समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल रामसुख ही करते हैं जो मॉनिटर दूसरा नहीं कर सकता है। सर एक बार बना के देखें तो कि मॉनिटर का कार्य मैं अदा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। रामसुख बताता है कि मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ, रहूंगा, रहता हूँ, कोई मुझे न हटाया है, न हटा सकता है, न हटा पाएगा, और मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। इसीलिए हम लोग इसके कांडों से परेशान हो गए हैं और हम नहीं बल्कि किसी भी स्टूडेंट को मॉनिटर बनाने की कृपा की जाए और रामसुख हटाने की कृपा की जाए मॉनिटर पद से, और तब हम लोग सुख शांति और अच्छे से क्लास कर पाएंगे। क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है, बड़बड़ करता रहता है, कुछ नहीं पढ़ता है, ना लिखता है, ना दूसरे को पढ़ने लिखने देता है। वो बताता है कि हम मॉनिटर हैं, जो हम कहेंगे वही सर जी करेंगे, जो नहीं कहेंगे वो नहीं करेंगे। आप तो सर देखे ही हैं, जो पढ़ना होता है ये बताता है कि सर यही पढ़ाइए, आप उसी के अनुसार पढ़ाते रहते हैं और हम लोगों से कोई बात भी नहीं करते। ये सर बताता रहता है कि जो मैं इस विद्यालय में कहूंगा वही होगा, जो क्लास में करूंगा वही करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, ना हमारे सामने कोई बोलने वाला था, ना कहता हमारे सामने कोई बोलेगा, जो हम कहेंगे। इसीलिए हम सर सहमत हैं, हम नहीं बल्कि सभी छात्र सहमत हैं। इसको मॉनिटर पद से हटा करके किसी भी छात्र को चयनित कर दिया जाए। हम तो कह रहे हैं सुरेश को ही मॉनिटर बनाया जाए, रामसुख को हटाया जाए, और ये उससे अच्छा कार्य करेगा, किसी को परेशान भी नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं करेगा। तो रामसुख, सभी बच्चे सर ऐसे कहते हैं हमसे कि हम तुमको मॉनिटर पद से हटवा कर तभी मानेंगे, तुम गलती करो या ना करो, लेकिन अब हम तुम्हें मॉनिटर पद पर नहीं रहने देंगे। ये सभी छात्रों ने हमसे कहा। तो क्या सर आप हमको मॉनिटर पद से हटा देंगे, दूसरे बच्चे को चयनित करेंगे? आपने कोई शिकायत भी नहीं सुनी है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और आप ऐसा कहते हैं तो क्या हम अब नहीं रह सकते हैं? अगर हमारे में कोई कमी हो तो सर आप उसको बता दें, लेकिन हमको मॉनिटर पद से न हटाएं। मैं इस बात को लेकर के आपसे विशेष रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूँ कि अगर यदि कोई गलती मिले तो हमको हटाया जाए, अन्यथा मॉनिटर पद पर रहने दिया जाए। अब पता चला ढोल के भीतर क्या है। रामसुख को तो मॉनिटर पद से हटाया ही जाएगा, दूसरे को मॉनिटर चुना जाएगा। और सभी बच्चे ध्यान दें, इस क्लास में आज से मॉनिटर सुरेश नाम का लड़का है, जो बहुत अच्छा है, पूछता है, तुम्हारे कुशल व्यवहार करता है। इसकी विशेषता को देख लीजिए, फिर आप लोग बताइए। आज से मॉनिटर पद पर इसी को चयन किया जाता है, चयनित इसके रामसुख का पद छीन करके इसको दिया जाता है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था, अगर सभी बच्चे सहमत हैं तो इसको मॉनिटर पद से हटाया जाता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा। स्कूल में सर द्वारा रामसुख को मॉनिटर पद से हटाया गया और दूसरे को बनाया गया। इस क्लास का नियम है जो रामसुख कहते थे कि नहीं टूटेगा। आज सर जी रामसुख को मॉनिटर पद से हटाकर हमको बना दिए और रामसुख रूठ गए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लगा, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। स्कूल में घमंड टूटा, रामसुख रूठा।